अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अशहदु अन ला इलाहा वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनिय्य इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, तलबाए अज़ीज़, बुज़ुर्गों और भाइयों, और जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है, हमारी माएँ और बहनें, आपका यह इदारा अल्लाह के फज़ल व करम और तौफ़ीक़ से इल्मी और दीनी खिदमात अंजाम दे रहा है, जिसका एक नमूना अभी आपके सामने आया कि गुज़िश्ता 7-8 सालों में जिन तलबा ने इस इदारे में हिफ्ज़ कुरान की दौलत हासिल की है, उनके सरों पर दस्तार बांधी गई, गोया कि उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की गई, हौसला अफ़ज़ाई की गई, और बिलाशुबा यह ऐसी अज़ीम नेमत है जिस पर जितनी भी हौसला अफ़ज़ाई की जाए वो कम है। यह नेमत इन तलबा के लिए भी है, हुफ़्फ़ाज़ किराम के लिए भी है, उनके वालिदैन के लिए भी है, उनके रिश्तेदारों के लिए भी है, और उनके असातिज़े किराम के लिए भी है। हो सकता है कि आज किसी को इस नेमत का अंदाज़ा न हो, लेकिन मैदान हश्र में क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला हाफिज़ कुरान का एज़ाज़ फरमाएंगे, तमाम अव्वलीन व आखिरीन के सामने, तब अंदाज़ा होगा कि ये कितनी बड़ी दौलत और कितनी बड़ी इज़्ज़त की चीज़ है। आप दुनिया में अपनी औलाद को दुनिया का आला से आला इल्म पढ़ा दें, डिग्री दिला दें, और ऊंचे से ऊंचा मर्तबा असरी तालीमी एतबार से जो भी हो सकता हो वो उसे हासिल करा दें, तो उसका फ़ायदा सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी तक महदूद रहेगा। कितना ही बड़ा तजर्बेकार MBBS MS MD डॉक्टर हो,
इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, ओवरसियर हो, फलां हो, बेशक उसकी दुनिया की ज़िंदगी सुधर सकती है, आफियत मिल सकती है, लेकिन जब आँख बंद होगी, और ज़रूर बंद होगी, तो महज डॉक्टर होने की हैसियत से, महज इंजीनियर होने की हैसियत से उसकी कब्र में वुसअत नहीं हो सकती, आखिरत में नजात नहीं मिल सकती, जन्नत का आला दर्जा हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दुनिया के उलूम हैं, इनका फ़ायदा भी दुनिया की ज़िंदगी तक महदूद है। लेकिन अगर आदमी अल्लाह की मुक़द्दस किताब को अपने सीने में महफूज कर ले और दीन के उलूम को अपने ज़हन व दिमाग में बसा ले और हलाल और हराम की मालूमात हासिल कर ले, तो इंशाअल्लाह उसे दुनिया में भी इज़्ज़त मिलेगी, कब्र में भी राहत मिलेगी, और मैदान हशर में भी अल्लाह ताला उसका एज़ाज़ और इकराम फरमाएंगे। यहाँ भी मामला अच्छा है, वहाँ भी मामला अच्छा होगा। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि क़यामत में जन्नत के दरजात पर सीढ़ी लगा दी जाएगी, और जन्नत के हर एक दूसरे दर्जे के दरमियान इतना फासला है जैसे कि आसमान और ज़मीन में फासला होता है, और जन्नत के 100 दरजात हैं। सीढ़ी लगाकर हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, चढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, जहाँ तुम्हारा कुरान ख़त्म होगा वही तुम्हारी मंजिल है। 30 पारे जहाँ मुकम्मल होंगे वही जन्नत की मंजिल उस हाफिज़ कुरान की होगी। पता नहीं कहाँ पहुँचेगा आदमी पढ़ते पढ़ते, और जितना अच्छा पढ़ता होगा, ठहर ठहर करके पढ़ता होगा, तजवीद के साथ पढ़ता होगा, उतना ही ऊपर जाएगा, उतना ही आला दर्जा उसे नसीब होगा। इसलिए इस नेमत की कदर होनी चाहिए, इसे कभी हकीर न समझा जाए, बल्कि अपने दिल में ये ख्वाहिश रखी जाए कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को भी, हमारी नस्लों में भी, हमारी ज़ुर्रियत में भी हुफ़्फ़ाज़ पैदा फरमाएँ, उलमा पैदा फरमाएँ। ये जज्बा हमारे दिल में होना चाहिए। बल्कि इसीलिए बाकायदा जलसा करके इनकी दस्तारबंदी की जाती है। ऐसा नहीं है कि दरसगाही में कर दी जाए कि भाई ख़त्म कुरान हुआ वहीं कर दो, नहीं, बाकायदा जलसा है, सबको दावत दी जा रही है, इश्तिहार छपवाए जा रहे हैं, और लोगों से कहा जा रहा है कि आओ ये मंज़र देखो दस्तारबंदी का। इसके पीछे क्या मकसद है? ताकि हमारे दिल में भी जज्बा पैदा हो कि आज इनकी दस्तारबंदी है, कल हमारा बच्चा भी इस काबिल हो, पोता काबिल हो, नवासा काबिल हो, भतीजा काबिल हो, भांजा काबिल हो कि वह हाफिज़ कुरान बने, आलिम दीन बने, क़ारी कुरान बने, मुजव्विद कुरान बने। ये जज्बा हमारे दिल में होना चाहिए। और कभी भी इस कुरान पढ़ने के इल्म को हल्का न समझा जाए कि भाई ये तो क्या करेगा दुनिया में आगे चल कर के, ये तो हाफिज बन रहा है और ये तो आलिम बन रहा है, इसलिए कि देने वाली ज़ात और इज़्ज़त अता करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है।
जिस सीने में अल्लाह का कलाम महफूज होगा और अल्लाह के दीन का इल्म महफूज होगा, अल्लाह ताला उसे कभी ज़ाय नहीं फरमाएंगे। यह हमारा यकीन होना चाहिए। मेरे भाइयों, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ हमारा दीन और हमारी शरीयत है। कोई भी मुसलमान कहीं कभी रहने वाला हो, किसी भी ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ हो, अमीर हो गरीब हो, शहरी हो देहाती हो, मर्द हो या औरत हो, उसे ये यकीन अपने दिल में बिठाना चाहिए कि अगर नजात मिलेगी तो सिर्फ दीन पर अमल करने से मिलेगी। कामयाबी मिलेगी तो अल्लाह की लाई हुई हिदायत पर और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने से मिलेगी। इसके अलावा कामयाबी नहीं मिल सकती। यह वही रास्ता है जिसको लेकर हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में भेजे गए और उन्होंने हर ज़माने में अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की तरफ बुलाने का काम अंजाम दिया। सैयदना हज़रत आदम और सैयदना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पैदर पे और जा बजा मुख्तलिफ इलाक़ों में, मुख्तलिफ ज़मानों में, मुख्तलिफ कौमों में अल्लाह के पैगंबर आते रहे, रसूल और नबी आते रहे और तमाम पैगंबरों में ये बात मुश्तरक रही कि भाई इस्लाम पर कायम रहना है, इस्लाम पर जीना है, इस्लाम ही पर मरना है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस्लाम तो नया मजहब है, 1400 साल पहले आया। हालांकि ये ताबीर सही नहीं है। इस्लाम तो सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो दीन पेश किया वो भी इस्लाम था। सैयदना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो दीन पेश किया उसका नाम भी इस्लाम था। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो लेकर के आए वो भी इस्लाम ही था। हज़रत मूसा और हज़रत ईसा और तमाम अंबियाए बनी इसराइल अलैहिमुस्सलाम जो लेकर के आए वो भी दीन इस्लाम ही था। लेकिन उस दीन इस्लाम की तकमील हुई है दीन मोहम्मदी पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व मौलाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर तशरीफ़ लाए। उसके बारे में अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारा दीन तुम पर कामिल कर दिया और अपनी हिदायत वाली नेमत तुम पर ताम कर दी, और अब मैं सिर्फ और 1000 मरतबा सिर्फ दीन इस्लाम ही से राज़ी हूँ। इसके अलावा किसी दीन से अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं हो सकती, और जब अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं हो सकती
तो अल्लाह की जन्नत में भी कोई जा नहीं सकता बगैर दीन मोहम्मदी को माने हुए और तस्लीम किए हुए। ये बात हमें समझनी है और बच्चों को समझानी है। अपनी नस्लों को घोल कर ये बात पिला देनी है कि जीना भी इस्लाम पर है, मरना भी इस्लाम पर है। इसी पर जिएंगे, इसी पर मरेंगे। और ये बात कोई हमारी आपकी नहीं है, ये पैगंबरों की बात है। सैयदना हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फिर उनके पोते सैयदना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी वफात का वक्त जब आया तो जो वसीयत फरमाई है इन हजरात ने, उसका जुमला अल्लाह ताला ने नकल फरमाया कुरान पाक में। या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, है मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन मुंतखब फरमाया है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो तुम्हारी मौत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पर आनी चाहिए। जिंदगी भी इस्लाम पर गुजरे, मौत भी इस्लाम पर आए, यह हमारा जज्बा होना चाहिए। और ये बात खास तौर पर इस जमाने में इसलिए जरूरी है कि हमारे असरी इदारों का जो माहौल है वो बहुत हद तक दूसरे रंग में रंग दिया गया है। हमारे छोटे बच्चे जो बेशऊर हैं, अगर उनको इब्तिदा से अपने दीन की बातें न बताई जाएंगी और इस्लाम उनके रगो रेशे में दाखिल नहीं किया जाएगा, तो बहुत मुमकिन है कि वो दूसरों के रंग में रंग जाएं और आपको पता भी न चले। आप मुतमईन रहें कि हमारा बच्चा तो बड़ी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है, बड़ा अच्छा कामयाबी के साथ उसका इल्मी सफर तय हो रहा है, लेकिन माहौल की वजह से उसके दिल पे क्या असरात हो रहे हैं हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है, सिर्फ उलमा ही की नहीं, हर उस शख्स की जिसने कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, मर्द हो या औरत, कि वो अपने बच्चों को बचपन ही से दीन के बारे में ज़रूरी बातें बतलाए। हमारी माएँ बहनें जिनकी गोदों में बच्चे पलते हैं, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो बचपन में बच्चों के दिलों के अंदर इस्लाम की अज़मत, दीन की अज़मत, अहले दीन की अज़मत, सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत पैदा करें। आखिरत के बारे में उनको बतलाएं, उनके सामने जन्नत जहन्नम की बातें करें, ताकि बचपन से उनका मिजाज बने और ऐसा पुख्ता मिजाज बने कि अब वो कहीं भी चले जाएं उनके दीन पर असर न पड़े। यह हम सबकी मेरे भाइयों जिम्मेदारी बनती है। हमारे बुजुर्गों में
एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हो सकता है आप में से भी बहुत से लोगों ने उनका बयान सुना होगा। हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, लिसानुत तबलीग कहे जाते थे अपने ज़माने में। तो वो बहुत कमज़ोर तबके से उनका ताल्लुक़ था, यानी माली एतबार से उनके वालिद घोड़ा गाड़ी चलाते थे बम्बई में, वज़ीरुद्दीन नाम था उनका। वालदा भी बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं थी। और जब उनकी उम्र 6 साल की थी तो वालिद का इंतकाल हो गया। झोपड़पट्टी में रहा करते थे। तो उनकी वालदा करीब में एक साहिबा थी मरियम भी, वो इज्तिमा करती थी, वहाँ जाती थी सुनने किताब, और वापस आकर अपने 2 बच्चे थे उनके, दोनों के सामने जो सुन के आती थी वो बच्चों को सुनाती थी। क़यामत आएगी, क़यामत में ऐसा होगा, दुनिया फना हो जाएगी, ऐसी सूर फूंकी जाएगी, और फिर जन्नत आए होगी और जहन्नम होगी, नौज़ बिल्लाह। ये सारी बातें बच्चों को बताती थी। तो मौलाना फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं नीचे लेटा था और मेरा भाई जो था वो ऊपर लेटा था चारपाई पे। रात के वक्त में उसने करवट ली, वो मुझ पे आके गिर पड़ा। मेरी आंख खुल गई और मैं रो पड़ा और बहुत रोया। वालिदा ने कहा, बे ऐसी चोट तो लगी नहीं, इतना क्यों रो रहा है? तो कहते हैं मैं छोटा बच्चा तो था ही। मैंने कहा अम्मा क़यामत आ गई। वो जो आके सुनाया करती थी वो दिमाग पे तारी हो गया कि क़यामत आ गई। ये ऊपर से गिर गया तो क़यामत आ गई। ये बच्चों का हाल होता है। आप बच्चे का जैसा मिजाज बनाएंगे, बच्ची का जैसा मिजाज बनाएंगे, घर में जैसा माहौल होगा, बच्चों पर वो असरात नमूदार होते हैं। आप तजर्बा करके देख लीजिए। अगर घर के लोग नमाज पढ़ते हैं तो छोटे छोटे बच्चे बड़ों की नकल उतारते हैं नमाज पढ़ते हुए। बच्चियां अपनी माँ की नकल उतारती हैं, बच्चे अपने बाप की नकल उतारते हैं। मगर घर में नमाज पढ़ी जाए जब ही तो नकल उतरेगी। और जब घर में नमाजी का कोई मंजर न नजर आए तो बच्चों पर कहाँ पर असर पड़ेगा? अलगरज इस बात को हल्का न समझे जो हम अर्ज कर रहे हैं। यह हमारी आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ उलमा की नहीं, सिर्फ हुफ्फाज की नहीं, सिर्फ शहर के लोगों की नहीं, हर उस शख्स की जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो इस नसीहत को याद रखे कि ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हारी मौत, तुम्हारी जान सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की हालत में निकलनी चाहिए। जिंदगी भी इस्लाम पर गुजरे, मौत भी इस्लाम पर आए। इसी मिशन को लेकर, इसी मकसद को लेकर ये मकातिब कायम हैं, ये मदारिस कायम हैं, ये दीन की मेहनतें हो रही हैं। सबका लुब्बे लुबाब यही है, दीन पर जियो, दीन पर मरो। अल्लाह ताला इस गुलशन को आबाद रखे। हमें याद है जब ये इदारा सामने जो मस्जिद है उसमें कायम हुआ था और हम लोग आया करते थे। फिर हमारे मोहतरम हाफिज़ सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ही जिद्दोजहद की। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कैसी मेहनतें और क़ुरबानियाँ पेश की उन्होंने इस इदारे को बनाने में, संवारने में, तरक्की देने में। अल्लाह ताला उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके लिए इस इदारे को और इसके फैज़ को सदक़े जारिया बनाए। हम सब की ज़िम्मेदारी है कि दीनी इदारों की
जिस तरह भी हो सके, दामे दिरमे कदमे सखुने जैसे भी हो सके इसका ताउन करें, इसके साथ खड़े हों। यह हमारे लिए इसी तरह ज़रूरी है जैसे बदन के कायम रखने के लिए रीढ़ की हड्डी ज़रूरी होती है, वही हैसियत मदारिस और मकातिब की भी है। अल्लाह ताला इस इदारे को मज़ीद तरक्यात से नवाजें और हम सब को दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाएँ। हमारी नस्लों में दीन और ईमान और क़ुरान की बक़ा के फ़ैसले फरमाएँ। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।